जय टंटिया भील आदिवासी युवा संगठन जैस के तत्वाधान में 5 नवंबर को विशाल नेपा न्याय अधिकार संघर्ष रैली का होगा आयोजन। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर शनिवार को जय टंटिया भील आदिवासी युवा संगठन की बैठक का आयोजन, जिसमें आगामी 5 नवंबर को होने वाली विशाल नेपा न्याय अधिकार संघर्ष रैली की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें इन मुख्य मांगों को लेकर विशाल नेपा न्याय अधिकार संघर्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ये प्रमुख मांगे है। नेपा नगर वासियों को आवासीय पट्टे, मकान के पट्टे दिलाने की मांग। नेपा नगर वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2,60,000 रुपए अनुदान दिलाने की मांग। नेपा नगर में बेरोजगारी के निराकरण हेतु कृषि उपज मंडी निर्माण की मांग। नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में बंद किए गए स्टॉपेज को बहाल करने बाबत। नेपा नगर नेपा लिमिटेड कर्मचारियों को आवंटित मकानों को उनके नाम करने की मांग बाबत। 1958 में नेपा नगर लिमिटेड भारत सरकार को उपक्रम सामान्य वन मंडल बुरहानपुर के बीच अनुबंध 1415 एकड़ भूमि लिमिटेड को लीज पर दी है। आवासीय क्षेत्र की लीज निरस्त कर राजस्व विभाग को सौंपी जाए। नेपा नगर नगर पालिका में कुल 108 सफाई कर्मचारी, महिला 37, पुरुष 71 रिक्त पदों पर वरिष्ठता के अनुसार नियमित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर विशाल नेपा न्याय अधिकार संघर्ष रैली का आयोजन किया जाएगा। न्यूज़ 20 के लिए नेपा नगर से संदीप डाहट की रिपोर्ट। आयोजन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो 5 नवंबर को ये रैली बहुत पहले यहाँ के जो जनप्रतिनिधि इन लोगों ने निकाली रही थी, लेकिन ये रैली का जो टंटिया भील आदिवासी संगठन जो निकाल रही है रैली, और ठाकुर साहब के नेतृत्व में जो ये रैली निकल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है और पूरे नगरवासियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए हर नगरवासी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और भारी मात्रा में पहुँचकर तहसील कार्यालय में जब जाएंगे तो भारी मात्रा में पहुँचे, जिससे मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ के लोग किस तरह से पीड़ित है, कि यहाँ के लोग रह तो रहे लेकिन उनके खुद के मकान नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में आज आवास योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे नेपा नगर का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये आवास नहीं मिल रहा है, जिसके लिए मैं ठाकुर साहब के संगठन का और उनकी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नगर के लोगों के लिए सोचा है, और मैं अपने परिवार के साथ इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। निकाली जाएगी और क्या उद्देश्य है रैली का? पहले तो नमस्कार, मेरा नाम रामू करोसिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे ठाकुर साहब ने बताया है कि नगर की कुछ जन समस्या को लेकर हम 5 नवंबर को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अम्बेडकर चौराहे से धरना प्रदर्शन होकर के तहसील कार्यालय जाएगी रैली। उस रैली के माध्यम से हम वहाँ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के नाम लेटर देंगे तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को। और उस लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी नगरवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में आए और हमारा समर्थन कर इस समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर इसका निराकरण करने के लिए आवेदन करने की कृपा करें। आपका नाम? रामू करोसिया, जय टंटिया भील आदिवासी संगठन नेपा नगर महामंत्री। उद्देश्य ये है उसका कि नेपा नगर को आवासीय पट्टे का लाभ नहीं मिला है, जबकि मेरे संज्ञान में कि 97 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर सभी ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर पट्टे वितरित किए गए थे। जब भी नेपा नगर वंचित था, 2013 के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के अंदर सरकार में पट्टाकृति अधिकार अधिनियम लागू करके समस्त शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को पट्टे वितरित किए थे, लेकिन नेपा नगर तब भी वंचित था। अब हमारी मांग है, एक संगठन का गठन कर लिया था हमने, जय टंटिया भील आदिवासी युवा संगठन, जिसके संस्थापक टंटिया भील के 6वीं पीढ़ी के वंशज माननीय सुनील सिरसाटे जी है, जो संस्थापक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है और हमारे तमाम सारे साथी बैठे हैं। पहली मांग हमारी रहेगी कि नेपा नगर को आवासीय पट्टे दिए जाए। दूसरा, आवासीय पट्टे के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक बहुत बड़ी योजना चला रहे हैं, जिसमें गरीब का आसानी से बंगला बन सकता है। 2,60,000 रुपये अनुदान, जिसमें से 1 रुपया रिकवरी नहीं होगा, वो मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नेपा नगर वासियों को मिले। दूसरी बात, नेपा नगर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए मंडी निर्माण अगर होती है, कृषि उपज मंडी, तो हमारे क्षेत्र के किसान कृषि की अपनी उपज को बेचने के लिए यहाँ आएंगे। अगर यहाँ उपज की बिक्री होती है तो नेपा नगर मार्केट के अंदर सभी व्यापारियों का जो व्यापार है वो फलेगा फूलेगा। और राजस्व की भूमि, जैसे हम लोगों ने पहले रिक्वायरमेंट करी थी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल द्वारा मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि 1517 एकड़ ज़मीन जो है वो भारत सरकार का उपक्रम नेपा लिमिटेड और सामान्य वन मंडल के बीच एक अनुबंध हुआ था, जिसकी 90 साल की लीज है। तो हमने उसके उत्तर के अंदर डबल से मुख्यमंत्री को लिखा था कि
जहाँ पर नेपा मिल खड़ी है, जहाँ पर उनका ऑफिस है और जहाँ उनका कुछ अस्तित्व है, उसको छोड़ करके जो आवासीय बस्ती बसी है उसका सर्वे करा करके उसको रेवेन्यू के अंदर परिवर्तित किया जाए, ताकि सिटी डेवलपमेंट हो सके और हम लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। ये बात को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाह रहे हैं। और लास्ट वाली हमारी समस्या है कि हमारे जो सफाई कर्मी भाई हैं नेपा नगर में, इनको वर्षों से मैं देख रहा हूँ, इनको नियमितकरण इनका नहीं किया गया है और ना ही तो इनको किसी प्रकार की सुविधा मिलती है। जबकि ये लोग इतना घृणित कार्य करते हैं कि सुबह लोग उठ करके अपना भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर जाके दर्शन करते हैं और ये बेचारे जा करके और नालियों को साफ करते हैं। ऐसा इतना घृणित कार्य करने के बाद भी इनको जो तनख्वाह है वो सम्मानजनक नहीं दी जा रही है। और मेरा निवेदन है कि उनको नियमित करके और स्वास्थ्य से लेकर के जितनी भी सुविधाएं सरकार अन्य विभागों के लोगों को दे रही है वो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मी भाई को दी जाए। इस बात को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर गुलाब सिंह है। जय टंट्या भील आदिवासी युवा संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ।